औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बायोलॉजी के फोर्थ लेक्चर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के फोर्थ लेक्चर में वेलकम करती हूँ। मैं आप लोगों की मैम शुमाइला। आज हम एक्टिविटी नंबर 1 में कल हमने अमीबा के बारे में डिटेल से पढ़ा था। यकीनन आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम उसी एक्टिविटी में थर्ड नंबर और सी नंबर स्पीशी को पढ़ेंगे विच इज़ पैरामीशियम। आज हम पैरामीशियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र भी आ रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। लेकिन स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम पैरामीशियम को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पैरामीशियम। सो paramecium is a unicellular protozoan eukaryotic cell. Unicellular means that it is one-celled. So unicellular protozoan eukaryotic cell. The shape of paramecium is mostly cylindrical or slipper shaped or simply shoe shaped. So the shape of paramecium is usually slipper shaped. Its length is about 170 to 200 microns. जो मैं डिटेल दे रही हूँ अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये वाइवा में पूछे जाते हैं और ये आप लोग के प्रैक्टिकल नोटबुक में नहीं है। सो इट्स लेंथ इज अबाउट 170 to 200 microns. And they are mostly found in the muddy ponds. Mainly ये जो पाए जाते हैं तो मोस्टली ponds में ये पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, but mostly in the muddy ponds. So this is little bit description about paramecium. अब हम जाते हैं अपने असल प्रैक्टिकल की तरफ, which is the structure of paramecium. सो अगर हम पैरामीशियम की तरफ देख लें तो एक इसका होता है स्ट्रक्चर को, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी स्पीशी के स्ट्रक्चर को, तो एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक हमारे पास होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या नज़र आता है और पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या नज़र आता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें तो उसमें हमें ये 3 पार्ट्स नज़र आते हैं, सीलिया, पेलिकल एंड द ग्रूव। These 3 parts are included in their external structure. और इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर हमारे पास ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म, जिसमें फर्दर हमारे पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे सीलिया के बारे में। दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया। दीज आर द सीलिया, जिस तरह आप लोगों को नजर आ रहा है, दीज आर द सीलिया। एज वी नो दैट सीलिया हेल्प्स इन द मोटेलिटी, सीलिया हेल्प्स इन द लोकोमोशन। सो दीज सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, विच सराउंड द पैरामीशियम, द होल बॉडी ऑफ द पैरामीशियम। सो दीज सीलिया हेल्प्स इन देयर locomotion, motility. So the motility of paramecium takes place through this cilia. But in paramecium, the cilia has also an extra function, and this cilia also helps in the food capturing for paramecium. So we have 2 function of cilia. The first one motility and the second one the food capturing. Now the second one we have to move towards the pellicle. This one structure pellicle. This is the pellicle structure. Now what is pellicle? So pellicle सबसे पहले तो पैरामीशियम को जो fixed shape provide करना है, so this is definite shape because of this pellicle. The paramecium have this definite shape because of the pellicle. तो यहाँ पे इससे ये अंदाज़ा होता है कि द पेलिकल आल्सो एक्ट एज अ सेल वॉल, जिस तरह सेल वॉल होता है इन द प्लांट सेल, सो पेलिकल हियर इन पैरामीशियम एक्ट एज अ सेल वॉल।
It also given the shape, but like cilia, it also have two functions. It also protect the cell from swelling. इस सेल को swelling से भी pellicle बचाता है. So this is about pellicle. Now the next one, external structure में हमें जो next नजर आता है, that is known as the groove. Now what is meant by groove? So groove is an opening. ग्रूव जो होता है तो ये पेरामीशियम में हमें एक ओपनिंग टाइप नज़र आता है, एंड दैट ग्रूव मेनली हेल्प फॉर इंजेस्टिंग द फूड. ग्रूव ओरल ग्रूव हेल्प करता है पेरामीशियम के लिए फॉर ओपनिंग और एक्ट एज एन ओपनिंग फॉर इंजेस्टिंग फूड. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं तो सबसे पहले हमें नज़र आता है साइटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. सो एक्टोप्लाज्म इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म इज़ द इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब हमें एंडोप्लाज्म में क्या क्या नज़र आता है. सो यहाँ पे इन पैरामीशियम वी हैव, सबसे पहले जब हम जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस. द फर्स्ट वन इज नोन एज द माइक्रोन्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द मेगा न्यूक्लियस. नो व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रोन्यूक्लियस. माइक्रोन्यूक्लियस का मेनली फंक्शन क्या होता है. सो द माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, but the meganucleus or the macronucleus, it is also known as the macronucleus. So the meganucleus mainly help in the metabolic reactions. This meganucleus helps in the metabolic reactions, while the micronucleus helps in the reproduction, in the cell division. So it means that meganucleus is the non-reproductive part. अब हम इसके बाद अगर जाए सिंपल वैक्यूल्स की तरफ, सो वी हैव टू वैक्यूल्स. एक हमारे पास आता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द सेकंड वन वी हैव द फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. इसकी ज़्यादा डिटेल पे मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि ऑलरेडी अमीबा में आप लोगों को मैं इसकी डिटेल दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड वैक्यूल. सो फूड वैक्यूल्स मेनली स्टोर द फूड फॉर द सेल. सेल के लिए ये क्या करता है, सेल के लिए ये फूड स्टोर करता है. And the next one we have two contractile vacuoles. So paramecium have two contractile vacuoles जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं. This is a contractile vacuole and this is also a contractile vacuole. So these contractile vacuole helps in storing of waste products. वेस्ट प्रोडक्ट के स्टोर करने में ये contractile vacuole हेल्प करते हैं. इसके बाद अगर हम वैसे चले जाएं तो हाउ द पैरामीशियम रिप्रोड्यूस. ऑलरेडी ये तो हमें पता है कि माइक्रोन्यूक्लियस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बट मेनली द पैरामीशियम रिप्रोड्यूस थ्रू कंजुगेशन प्रोसेस. पैरामीशियम जब रिप्रोड्यूस होता है और उसकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है, सो दिस इज़ मेनली ड्यू टू द कंजुगेशन प्रोसेस. सो कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू पैरामीशियम अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. अब हम जाते हैं, यकीनन आप लोग को समझ आई होगी, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्पीशी की तरफ, विच इज़ वॉल्वॉक्स. नाउ वी आर गोइंग और मूविंग टूवर्ड्स वॉल्वॉक्स. The D1 in activity number 1, the D1 species, we have the volvox. This is the cell of volvox and these are the volvox colony. Now, सबसे पहले what is meant by volvox? So volvox simply a green flagellated colonial algae. Green, it's mean कि they have chloroplast. Green colonial algae. Mostly found in the ponds and pools. Ponds and pools में
ये मोस्टली पाए जाते हैं and for the first time reported by Anton van Leeuwenhoek in 1700. First reported by Anton van Leeuwenhoek in 1700. They form colony, जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा कि green colonial algae. So these colonies are in the form of small green balls. In the form of small green balls. And this forms spherical colonies consist of about 50,000 Volvox cells. Each colony consists of about up to 50,000 Volvox cells. This is about the Volvox. That Volvox is a green because of chloroplast flagellated colonial algae. It forms mainly spherical colonies which consist of about 50,000 cells, found mainly in the ponds and pools, and first reported by Anton van Leeuwenhoek in 1700. Now, अब हम जाते हैं सेल ऑफ वॉल्वॉक्स की तरफ. वॉल्वॉक्स में हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. बट व्हाई द नेम वॉल्वॉक्स इज गिवन? Why this cell, the name Volvox is given? So the name Volvox has been derived from volvere, which means to roll. Which means to roll. So in the colony, when they are in the form of colony, so they roll. So that's why the name Volvox is given. There are about 20 different species of Volvox. There are about 20 species of Volvox. अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. So the first one we have the flagella. So what is the function of flagella? So flagella helps in their locomotion. Flagella helps in their locomotion, but the whole colony, when they are in the form of colony, so the colony moves with the help of flagella. In the colony, all the cells are similar in shape, size and structure. All are similar. Now they have an eye spot. Next one we have the eye spot. Now what is the function of eye spot? So eye spot helps to distinguish light and dark. Light and dark को distinguish करने में eye spot help करता है. The next one we have the chloroplast. So chloroplast, जैसे आप लोगों को पता भी है कि this is green, so this is because of this chloroplast. And this chloroplast helps in the synthesis of food. The next one we have the pyrenoid. This serves to convert sugar into starch for storage. जब इनके पास फूड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, सो पायरिनॉइड कन्वर्ट कर देता है शुगर को इनटू स्टार्च फॉर द स्टोरेज. सो दिस इज़ फॉर स्टोरिंग पर्पस. पायरिनॉइड इज मेनली फॉर स्टोरिंग. So, and this cell, Volvox cell, has a single pyrenoid. Now the next one we have the nucleus. So cell of Volvox also have a nucleus but a single nucleus. But here two contractile vacuoles are present. Contractile vacuole किस लिए होते हैं? Mainly for storing the waste product. So here the contractile vacuoles. सो यहाँ पे ये हमारे पास था वॉल्वॉक्स का सिंपल सा स्ट्रक्चर. अगेन मैं रिपीट करती हूँ. फ्लैजेला हेल्प्स इन देयर लोकोमोशन. आई स्पॉट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क. नाउ क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन देयर सिंथेसिस ऑफ फूड. पायरिनॉइड, this serves as storage, serves to convert sugar into starch for storage purpose. Nucleus, and the next one we have the contractile vacuole for storing the waste products.
याद रखें वोल्वॉक्स कॉलोनी जब ये कॉलोनी फॉर्म में आ जाते हैं सो ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं और ये ओवल फॉर्म में भी हो सकती है ये कॉलोनी, स्फेरिकल फॉर्म में भी और साथ में ओवल फॉर्म में भी ये कॉलोनी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द वोल्वॉक्स। नाउ we have to move towards the diagrams of paramecium and volvox. So here I have drawn the diagram of paramecium, but सबसे पहले है पेज को प्रिपेयर करना। So here is your notebook। सबसे पहले देख लें तो आप लोग का सबसे पहले है पेज प्रिपेयर करना। Activity number 1, study of paramecium with double underlined and capital form, and also in notebook the margin lines. Here in this model notebook I have a diagram of paramecium which is looking very poor, in poor form, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ जाए। यहाँ पे paramecium को देख ले तो बहुत लाइटली बनाया है और आप लोगों को लेबलिंग नज़र भी आ रही होगी। उन्होंने क्या किया है, ऑन ऑल साइड्स इन्होंने लेबलिंग की है प्लस स्मॉल लेबलिंग विच इज़ लुकिंग वेरी पुअर। सो हेयर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। साथ में इन लोगों ने वोल्वॉक्स का डायग्राम भी सेम पेज पे बनाया है विच इज़ लुकिंग वेरी पुअर। आप लोगों ने पैरामीशियम का डायग्राम एक पेज पे बनाना है, वोल्वॉक्स का दूसरे पेज पे। दिस इज आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्जिन लाइंस एंड हियर द डायग्राम। सबसे पहले आएगा डायग्राम, डायग्राम के बाद पेज की डिवीजन। सबसे पहले पेज की डिवीजन, पेज को मैंने डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैंने पैरामीशियम का डायग्राम एक साइड पे बना लिया विद डार्क पेंसिल। इसके बाद फिर मैंने शेडिंग की, शेडिंग के बाद फिर मैंने लेबलिंग स्टार्ट की। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सीलिया, वैक्यूल, मेगा न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पे ये टू जो आपको मैंने ये दिखाए हैं, सो यहाँ पे इसके लिए स्पेस नहीं थी तो यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग्स है ये यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। लास्ट में द नेम ऑफ पैरामीशियम डबल अंडरलाइंड विथ कैपिटल फॉर्म। सो दिस इज़ द कंपेरिजन्स ऑफ दीज टू डायग्राम्स। इस डायग्राम को देख लें और इसको देख लें। सो आप लोगों ने जिस तरह की मेथडोलॉजी मैंने बताई है सो सेम टू सेम आप लोगों ने इस तरह का डायग्राम बनाना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। यकीनन आप लोगों ने प्रैक्टिकल कल बनाए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलेंगे। टिल अल्लाह हाफिज़।